Hi friends, how are you doing? And I'm your IELTS expert Ramandeep Singh. You're watching YouTube channel IELTS Coaching. आज का ये वीडियो थोड़ा सा क्विक रहने वाला है क्योंकि मुझे आपको बताना है कि आप कैसे एक एकेडमिक रीडिंग पैसेज जिसके लिए कम से कम आपको 20 मिनट चाहिए उसे 10 मिनट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. फॉलो माय स्ट्रेटजी एंड यू विल लर्न दैट हाउ टू मैनेज टाइम इन IELTS एकेडमिक रीडिंग. आई होप यू ऑल नो दैट जैसे जैसे IELTS रीडिंग के पैसेजेस हम एकेडमिक में करते हैं 1 to 3 जाते जाते उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है. पैसेज 3 इज़ यूजुअली मोर डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू पैसेज नंबर 1. जस्ट लाइक इन लिसनिंग, सेक्शन 4 इज़ मोर डिफिकल्ट दैन सेक्शन 1. नटमैग. वेल आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप रीडिंग करें इस हिसाब से करें कि आपको समझ आए, क्योंकि रीडिंग पैसेजेस को करने से नॉलेज बहुत इंप्रूव होती है. लेकिन आज का ये जो रीडिंग है वो बहुत क्विक होने जा रहा है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा आपको समझने को वैसा कुछ ज़्यादा मे बी ना मिले, लेकिन आप कीवर्ड्स को हिट करके आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी ढूंढना जरूर सीख जाओगे. तो इससे पहले कि हम मूव करें तो देखते हैं यार ये नटमैग है क्या चीज़. ये है आपके सामने नटमैग. पहचाना? शायद नहीं. हिंदी में इसको बोलते हैं जायफल. कभी सुना है? शायद नहीं. आप में से किसी ने भी नहीं सुना होगा. अपने मदर से एक बार कंसल्ट कीजिए, शायद उनको पता हो. अगर पता चले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये क्या है और किस लिए ज़्यादातर यूज़ होता है. आइए मूव ऑन करते हैं. A valuable spice. This is what we are going to read about. A valuable spice. स्पाइस पढ़ते ही कोई ना कोई स्पाइस आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं. जितने स्पाइसेस इंडिया में यूज़ होते हैं शायद कहीं यूज़ ही नहीं होते. चाहे वो सिनेमन है, चाहे वो क्यूमिन सीड्स हैं, और चाहे वो आपका गरम मसाला जो आपके मम्मी हर सब्जी में डालते हैं. यहाँ पर कुछ नटमेग नाम की चीज़ है. होगी, हमें क्या लेना देना, हमें क्वेश्चन से मतलब है. आइए पढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कि इनके आंसर्स को कैसे ढूंढेंगे. बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके लिए ब्लैंक है. ब्लैंक का आंसर कहाँ से मिलना चाहिए? पहले पैराग्राफ से मिलना चाहिए. मेरा लॉकडाउन सीरीज कोर्स बाय करेंगे तो उसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिलेंगी और बड़े आराम से आप ये चीज़ें कैचअप कर पाओगे और अपनी रीडिंग इंप्रूव कर पाओगे. और इसमें आपको चीज़ ये समझनी है कि पहले क्वेश्चन का आंसर यूजुअली आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलता है. फर्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप. ऑब्वियसली फर्स्ट पैराग्राफ में मैं ढूंढूंगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ शेप से मतलब है. चाहे वो फर्स्ट लाइन में मिले चाहे कौन सी भी, मुझे शेप ढूंढनी है. एंड इफ आई कैन फोकस ऑन द फोर्थ स्टेटमेंट, तो लीव्स की बात हुई है तो लिखा है डार्क ग्रीन ओवल लीव्स, और लीव्स के साथ ओवल लिखा है. ओवल इज अ शेप. इससे इजी आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2. द डैश सराउंड्स द फ्रूट एंड ब्रेक ओपन व्हेन द फ्रूट इज राइप. कोई चीज़ है जो फ्रूट को कवर करती है, सराउंड करती है, और जब फ्रूट राइप होता है तो वो ब्रेक अपार्ट. तो इसी पैराग्राफ में होपफुली आंसर मिलना चाहिए. तो नेक्स्ट फ्यू लाइन्स में आपको नज़र आ रहा है राइप. हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कीवर्ड था राइप. यही मैं लाइन पढ़ूंगा. व्हेन द फ्रूट इज राइप दिस हस्क स्प्लिट्स इनटू 2 हाफ्स. दिस हस्क पिछली लाइन पे भी लिखा है द फ्रूट इज एनकेस्ड. एनकेस्ड होता है कवर्ड होना. सो ऑब्वियसली द आंसर इज हस्क. द डैश इज यूज टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमैग. कौन सी चीज़ है जिससे नटमैग स्पाइस प्रोड्यूस होता है? तो लेट्स सी. We are concerned about the word spice, और ये मिला हमें almost last line में जहाँ पर लिखा है 2 spices. These are the sources of these. इसका मतलब पिछली लाइन पढ़नी पड़ेगी. तो पिछली लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है. Inside is a purple brown shiny seed. इसके अंदर क्या होता है? एक purple brown shiny seed होता है जिसका ये साइज है. Surrounded by, और ये seed जो होता है surrounded by a lacy red and crimson covering called an एरल. तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको एरल बोलते हैं. दीज आर द सोर्सेज ऑफ 2 स्पाइसेस नटमैग एंड मेस, द फॉर्मर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम ड्राइड सीड एंड द लेटर फ्रॉम द एरल. तो पहली चीज किससे बनती है? फॉर्मर मीन पहली चीज क्या लिखी है यहाँ पर? नटमैग. वो बनती है ड्राइड सीड से. सो आवर आंसर वुड बी seed. The seed is used to produce the spice nutmeg. The covering known as the aril is used to produce. So अभी लिखा है इसने के and the letter from the aril, और दूसरी चीज़ aril से बनती है, and the answer would be mace. So I hope you understood that how quickly we can understand and find the answers if we simply hit the keywords. Question number 5. In the Middle Ages, most Europeans knew where nutmeg was grown. मेरे आइडियाज़ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कि आप सबको पता है. बहुत सारे आपने वीडियोस देखे हैं. नहीं देखे तो लॉकडाउन सीरीज़ अभी बाय कर लीजिए डेयर. उसमें सब कुछ बहुत क्लियरली आपको समझ आएगा. तो
ज़्यादातर यूरोपियंस को पता था नटमेग कहाँ ग्रू है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें आंसर मिलना चाहिए। बात हो रही है कहाँ पे, तो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, आपको बड़ी जल्दी नज़र आना चाहिए, लोकेशन। बट दे नेवर रिवील द एग्जैक्ट लोकेशन। तो बात यहाँ पर यूरोप की हो रही है और उन्होंने कभी क्या नहीं किया, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया। सो द आंसर इज फॉल्स। The VOC was the world's first major trading company. ऐसे आंसर्स तो ज़्यादातर नॉट गिवन रहते हैं। बाकी देख लेते हैं। VOC 1602 में मर्चेंट ने एक VOC कंपनी बनाई, अ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बेटर नोन एज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने क्या किया, बाय 1617 Vio was the richest commercial operation in the world. वाओ, सबसे अमीर कंपनी थी वो। द कंपनी है इतने एम्प्लॉयज, कंपनी ये कंपनी वो। एट द सेम टाइम थाउजेंड ऑफ पीपल अक्रॉस यूरोप वर डाइंग ऑफ प्लेग। अरे बात तो ये थी कि सबसे पहली ट्रेडिंग कंपनी थी। यू कैन से हाँ रिचेस्ट थी, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन पहली ट्रेडिंग कंपनी थी, इससे पहले कोई कंपनी ने ट्रेड ही नहीं किया। यू कैन से विद दिस इंफॉर्मेशन गाइज the answer is not given. Following the treaty of Breda, the Dutch had control of the island where nutmeg grew. तो ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है, दिए गए क्वेश्चंस में तो आंसर होना चाहिए ट्रू एज पर माई ट्रिक्स। एनीवे देख लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर टाइम है तो ज़रूर पढ़िए। ब्रेटा की ट्रीटी के बाद डच को कंट्रोल मिल गया जहाँ पर नटमैग ग्रू हुए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें नटमैग से ज़्यादा ज़रूरी चाहिए ट्रीटी ऑफ ब्रेडा। अब जितना भी क्विकली हो सके आप स्कैन कीजिए, आपको नज़र आ रहा है द ट्रीटी ऑफ ब्रेडा इन 1967। Intent on securing their hold over ever nutmeg producing island, the Dutch offered a trade. If the British would give them the island of Run, they would in turn give Britain a distant and much less valuable island in North America. The British agreed. The other island was Manhattan, which is how New Amsterdam became New York. The Dutch now had a monopoly over the nutmeg trade, which would last for another century. तो क्वेश्चन था कि डच को पूरा कंट्रोल मिल गया, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज हुआ है मोनोपोली, जो आपने स्कूल डेज में सुनी है, एंड डेफिनेटली द आंसर इज ट्रू। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, नटमेग वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द डैश। अब कौन लेके आया, टाइम बेस्ड है, 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी, तो मिडल एजेस की बात हुई है। ये जो सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज है इसमें इसी की बात हुई थी। तो लेट्स सी कौन लेके आया। यूरोपियन cuisine था, फ्लेवरिंग मेडिसिनल एंड प्रिजर्वेटिव एजेंट था। थ्रू आउट दिस पीरियड द अरब वर द एक्सक्लूसिव इम्पोर्टर्स। तो इनको कौन लेके आता था, अरब। सो द आंसर वुड बी अरब। क्वेश्चन नंबर 9, 17th century, demand for nutmeg grew as it was believed to be effective against the disease. अभी हमने डिजीज के बारे में पढ़ा था एक शायद लास्ट पैराग्राफ, वैसे भी 17th century की बात हो रही है, एंड इट सेज पीपल across Europe were dying of plague. So plague is the correct answer. Now put dash, तो अभी क्या हुआ, डच ने क्या किया, टुक कंट्रोल ऑफ ब्रेडा आइलैंड, हमने पढ़ा है, रिस्ट्रिक्टेड नटमेग प्रोडक्शन टू अ फ्यू एरियाज, पुट डैश ऑन नटमेग टू अवॉइड इट बीइंग कल्टिवेटेड आउटसाइड द आइलैंड, कि आइलैंड से बाहर कोई और ग्रो ना कर ले, उन्होंने क्या किया। तो ये काफ़ी बड़ा एक पैराग्राफ है, इसी में बात होनी चाहिए बिकॉज डच की सारी बात इसी में हुई है। यहाँ पर लिखा है कि इन 1621 द डच अराइव्ड एंड टुक ओवर। ओके, once securely in control of bandas, the Dutch went to work protecting their new investment. तो अब यहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन की बात है और हमें ये देखना है आउटसाइड कल्टीवेट ना हो सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया। एंड हेयर वी कैन सी दैट इन एडिशन ऑल एक्सपोर्टेड, बाहर की बात हो गई ना, तो नटमेग वॉज कवर्ड विद लाइम to make sure there was no chance of fertile seed which could be grown elsewhere would leave the island. मतलब उन्होंने उन पे लाइम डाल दिया ताकि कोई भी सीड इतना फर्टाइल ना रहे कि वो बाहर कल्टीवेट किया जा सके। So they put lime on it. Finally obtain the island of Dash from the British. ये भी हमने जब पहला क्वेश्चन ढूंढा था तब पढ़ा था, आइलैंड ऑफ रन। तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप बाकी चीज़ों में रखेंगे तो आधे क्वेश्चन तो वैसे ही मिल जाते हैं। तो लेट 18th सेंचुरी की बात है, 1770 नटमेग प्लांट वॉज सीक्रेटली टेकन टू 18th सेंचुरी। देख लेते हैं और जगह की बात देखते हैं कहाँ पे हुई। सक्सेसफुली स्मगल्ड नटमेग प्लांट, देखिए 1770 आ गया। अब यहाँ पर सक्सेसफुली स्मगल की बात हो रही है
in Mauritius. So why not write Mauritius as an answer? Finally, 1778 में क्या हुआ? Half Deep and the island nutmeg plantation were destroyed by a plantation है, obviously कोई ना कोई चीज़ ख़राब कर सकती है, चाहे वो वेदर है, चाहे कोई ह्यूमन एक्टिविटी है. तो यहाँ पर 77 में eruption हुआ caused by tsunami. तो अब आप क्या लिखेंगे? volcanic eruption या tsunami? I will definitely write tsunami, क्योंकि हुआ जो eruption भी जो हुआ वो हुआ tsunami की वजह से, and that would make tsunami the correct answer. So that's pretty much all. We handle all the questions, I think, with the explanation, telling you the tips and tricks, and telling you about the lockdown series, which is a wonderful course that would help you in your IELTS preparation. We consumed approximately 10 minutes. Isn't it amazing? This is how you can also improve your reading with me. And if you have not purchased Lockdown Series course, buy it now and it will certainly help you in your improvement. Thanks for joining and take care of yourself.